एसएससी का एक ऐसा सवाल एसएससी जीडी में जो हर शिफ्ट में पूछा गया है, हर शिफ्ट में। आखिर भाई ऐसा उस सवाल में है क्या? हर एक शिफ्ट में वो सवाल जो है पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज उसी क्वेश्चन का जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और ये आपके आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों। तो एक बार जो है वो क्वेश्चन को देख लीजिए कि कौन सा वो क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी का फेवरेट बन चुका है। चलिए तो देखते हैं साथियों। आपका एक सवाल है, वो देखिए आपका क्या है। आपका सवाल जो है बाबू एक बांटने वाला, पैसा बांटने वाला एक सवाल है कि एक पिता है और अपने दो बेटों के बीच में पैसा को क्या करता है, बांटता ही बांटता है अंतिम में, है कि नहीं। पिताजी के पास जो पैसा होता है अंतिम में अपने बेटे को क्या करते हैं, बांट देते हैं। यहां भी वही कहानी है और वो पैसा जो है बैंक में जमा कर दिया जाता है और उसके बाद कुछ समय के बाद वो पैसा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसी लैंग्वेज पे सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। अब देखो यहां लिखा हुआ है क्या कि ये मंदार के दो पोते हैं, ठीक है ना। यहां पे मंदार के दो पोते हैं, एक का नाम है केतन और तुषार है। 11 साल के केतन को मंदार की संपत्ति में से कुछ पैसे मिलते हैं और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, 12 साल के तुषार को बाकी पैसे मिलते हैं। पहला जो मिला है उस किसको मिला हुआ, 11 साल के केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ पैसा मिला और 12 साल के किसको मिला हुआ, तुषार को बाकी पैसा मिला है। तो मेरे भाई ऐसे सवालों को करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, रेट को पकड़िए। रेट कितना है, 8%। 8% का मतलब बताइए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो आप देखेंगे सर 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 8 बटे क्या, 100। आप देखेंगे सर इसमें कॉमन कितना है सर, 4 कॉमन है। तो 4 दुनाई कितना हो गया 8 और 4 कॉमन निकालेगा तो कितना हो जाएगा 25। यानी कि सर 8% का मतलब होता है 2 बटे क्या होता है बबुआ, 25 होता है। आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है 25 और यहां पे लिखना है साथियों 25 में ये 2 ऐड कर दीजिए तो यहां पे कितना हो जाएगा 27। 25 और क्या 27। मेरे दोस्तों ये जो 25 होगा ना ये छोटे भाई को मिलेगा और ये जो 27 होगा ना ये किसको मिलेगा, बड़े भाई को। छोटे भाई को छोटा हिस्सा, बड़े भाई को बड़ा हिस्सा। ऐसे ही बंटवारा होना चाहिए, आप लोग के जैसा नहीं कि सबको बराबर बराबर दे दिए, ठीक है। अब देखिएगा कि एक भाई है कितने साल का, 11, और एक भाई है कितने साल का, 12 साल का। दोनों की उम्र में फर्क कितने का है, 1 साल का। तो पावर लगा दीजिएगा, अगर 2 साल का रहेगा ना तो 25 का स्क्वायर और किसका हो जाएगा 27 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक ही का फर्क है तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, कोई फर्क कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी पैसा जो बंटवारा होगा 25:27 में। आप बताइए पैसा कितना है बाबू, पैसा कितना है, 24,000 कितना है, 700 है। मंदार के पास जो है, मंदार जो अपने दो पोते को जो पैसा दे रहा है, तो मंदार के पास पैसा है कितना 24,700 और वही दो पोतों में पैसा बांट दे रहा है। तो आप बताओ यहाँ टोटल कितना हुआ, 25 और 27 कितना हुआ, 52 हुआ। 52 यूनिट का मान कितना हो गया 27, ये 24,000 कितना 700, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 24,700 और बट्टे कितना होगा 52, होगा या नहीं होगा, बट्टे 52। और आपको निकालना किसका है, मंदार ने तुषार को शुरुआती में कितने रुपए दिए थे। अब तुषार देखो बड़ा भाई है छोटा भाई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा भाई केतन है और बड़ा भाई क्या है तुषार। तो बड़ा भाई को जो मिलेगा वो बड़ा हिस्सा मिलेगा, यानी कितना से गुना करिएगा बुआ, 27 से। कितना से 27 से, यानी 27 यूनिट का मान जो है आपको क्या करना है, निकालना है। अब एक बात देखो जरा, यहाँ पे ऑप्शन पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे भाई कि क्या ऑप्शन में 0 है, नहीं है। यानी कि हमको पता चल गया सर कि 52 से जो है ना ये पूरे कटा होगा, 52 से ये पूरे के पूरे कटा होगा मेरे भाई, ठीक है, पूरे कटा होगा। तो हमारा ये 27 तो सुरक्षित रह गया। 27 सुरक्षित रहने का मतलब है 9 का मल्टीपल रह गया सुरक्षित। 9 का मल्टीपल अगर सुरक्षित रह गया तो आप चेक कर लीजिए कौन सा संख्या 9 से कटता है। तो आप देखोगे सर 6 3 कितना हो गया 9 और 5 और 2 कितना 7, ये 9 से कटता है क्या, आप कहोगे नहीं। आप बताओ यहाँ पे 3 1 4 और 1 कितना हो गया 5 5 10 10 7 कितना हो गया 17, ये भी 9 से नहीं कटा। आप यहाँ देखोगे बाबू 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 और ये 7 कितना हो गया 18, ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये हो सकता है सर। 8 और 2 10 और 7 5 कितना 12, 12 10 22, ये भी नहीं हो सकता। यानी आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है। अब आप देखिए कि ये जो सवाल पूछा गया था वो 4 तारीख को पूछा गया था पहला शिफ्ट में। अब आपको मैं दिखाता हूं, फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 तारीख लिखा हुआ है और ये देखिए दूसरा शिफ्ट है, दूसरा शिफ्ट। फिर से देखिए वही सवाल है कि नितिन के पास कितना रुपया है, इतना रुपया है। उसने इसे अपने बेटों प्रवीण और ऋषि में क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है। वहां पे पोता में बांट रहा था, यहां बेटा में बांट रहा है। कितना पैसा बांट रहा है 1617, यहां पे कितना पैसा बांट रहा था बच्चा बताइए 24,700। डाटा का फर्क है बस देखिए। अब उसके बाद देखिए एक जो है क्या कर रहा है 17 और एक क्या कर रहा है 18। समझ गए बात को, क्या करना कैसे बनाना है, तो रेट को पकड़िए। कितना परसेंट है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 1 बटे क्या हो जाएगा 10, 10 बटे 100 करिएगा 1 बटे 10 हो जाएगा। मैंने कहा छोटे भाई को कितना मिलेगा 10 और बड़े भाई को 10 और 1 कितना मिलेगा 11। आप देखो यहाँ पे 17 18 एक ही का गैप है, पावर एक ही रहेगा। यानी पैसा जो बटेगा 10 रेशियो किसमें बटेगा 11 में बटेगा। आप बताओ टोटल पैसा है कितना, तो टोटल पैसा है 1617 रुपया है। अब यहाँ टोटल कितना है 10 और 11 कितना हो गया 21, 21 यूनिट का मान 1617, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1617 बटे कितना हो जाएगा 21, यही होगा। आपको निकालना है किसका मान बाबू, तो आपसे पूछा है तो नितिन ने प्रवीण को कितनी राशि दिया। प्रवीण पहले है यानी कि प्रवीण छोटा है, छोटा तो छोटा के लिए कितना से 10 से।
अब आप देखोगे कि 10 जो है इसे तो कटेगा नहीं, यानी हमारा आंसर में तो एक जीरो रहने ही वाला है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब एक जीरो तो रहेगा, एक जीरो को हटाओ। अब आप बताओ 21 से आप डिवाइड करोगे तो यहां पे यूनिट वैल्यू कितना होना चाहिए 7। अब 7 तो देखो यहां भी है और 7 क्या है यहां भी है। अब क्या करोगे मेरे भैया, तो अब आपको एक ही स्टेप तो बस ये देखना है कि 7 बार में लग रहा है या कितना बार में लग रहा है, 8 बार में, इतना तो चेक कर सकते हैं आप। तो आप बताइए क्या मैं इसको 8 बार में लगाऊंगा तो 20 गुने 8 होता है 160, होता है कि नहीं, और यहां 1 गुने 8 करेंगे तो 8 यानी कि 168 हो जाएगा, जबकि ये हमारा कितना है 161 है, यानी हमको पहली बार में भाग कितना टाइम में लगेगा 7 बार में लगेगा, 7 बार में। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो संख्या है मेरे दोस्त, ये जो संख्या है ना, ये ऊपर वाला जो संख्या है, ये ऊपर वाला जो संख्या है वो देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, और ये 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 में से 2 गया कितना 11, ऊपर वाला संख्या 11 का मल्टीपल है, तो आंसर भी हमारा किसका मल्टीपल होगा 11 का मल्टीपल होगा। ये दूसरा सवाल निपट गया। आप देखिए उसी तरीके से ये रहा तीसरा शिफ्ट 3 से 4 में। अब आप देखिए तो फिर से वही सवाल, विजय के पास इतना रुपया है और वो अपने 2 बेटों अजय और प्रकाश में क्या कर रहा है, बांट रहा है। कितना रेट रखा है यहाँ पे 4% वो बैंक में जमा करता है, और 18 साल और 19 साल के बाद वो क्या हो जाता है, पैसा बराबर हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है आप देख लीजिए। 18 और 19 वर्षों के बाद क्या हो जा रहा है, समान राशि प्राप्त होती है। तो आप फिर से क्या करेंगे, रेट पकड़िए, कितना परसेंट है 4% है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 1 बटे 25। तो आप कहेंगे सर छोटा भाई को मिलेगा कितना रुपया 25, और बड़ा भाई को 25 और कितना रुपया 26 रुपया। अंतर देखो कितने का है 1 का, तो पावर 1 ही जाएगा। आपके पास टोटल कितना है 1224, यहां टोटल कितना है हुआ 31, सॉरी यहां पे टोटल कितना है आपका 51, टोटल कितना 51 यूनिट का मान 1200 कितना हो गया 24, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 1224 बटे कितना हो गया 51। पूछा किसका है बाबू, तो पूछा है विजय ने प्रकाश को कितना रुपया दिया। पहले है अजय, उसके बाद क्या है प्रकाश। प्रकाश यहां क्या है बाबू बड़ा है ना, अजय 18 प्रकाश 19, यानी कि आपको बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, यानी कितना से गुना करेंगे बाबू 26 से। अब आप देखोगे यहां पे साथियों कि सर यहां से जब मैं भाग लगाऊंगा तो ये आपका कटेगा कितना टाइम में, कितना टाइम में ये कटेगा, तो सर 51 से अगर भाग लगाएं तो 3 बार में तो नहीं लगेगा, लगेगा कितने बार में 2 बार में लगेगा बुआ, लगेगा 2 ही बार में, 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा तो 102 होगा ना, 102 काटिएगा तो 122 में से 102 घटाइएगा तो बचेगा कितना बुआ 20 बचेगा, और 20 और 4 यानी 204, और 204 कट जाएगा कितने बार में 4 बार में, 51 से 4 बार में कटेगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 26 और गुने कितना आएगा बुआ 24 आएगा, 26 गुने कितना आएगा 24 आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 24 छक कितना होता है बुआ 44 से, 24 छक 44 से यानी कि 144, 4 लिखे बचा कितना 14, फिर उसके बाद 24 दुनाई 48, 24 दुनाई कितना हो गया 48, 48 और 14 कितना हो गया 8 4 12, 4 और 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि कितना आंसर आएगा आपका 624। तो आप देखो फिर आपका पहला जो था 4 तारीख के तीनों शिफ्ट में सवाल आया, आपने देखा। अब आप रुकिए जरा, अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए तो तीसरे शिफ्ट में फिर से एक क्वेश्चन, मतलब कि आपका तीसरा शिफ्ट में ये सवाल 2 बार आया है, 2 बार। आप सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर एसएससी जीडी का एग्जाम देना है तो उसके पहले जो है ये सवाल जरूर कर लीजिएगा। 3 सवाल मैंने आपको बता दिया हूं, आप जो है इस सवाल का जो है आप आंसर हमें कमेंट के जरिए लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। साथियों सेम सवाल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ही आपको जो है रिपीटेड सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है उस सवाल का मैं जो है अलग से वीडियो बनाता रहूंगा, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आप जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।